नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनका ये हाथ अगर कुछ करता है तो इस हाथ को पता नहीं चलता है। राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार बहुत ही परिपक्व हैं और ललन सिंह ने बहुत पहले बहुत कुछ कहा था। अब ललन सिंह उन बातों के लिए झेंपते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के फैसले वास्तव में चौंकाते हैं। आपको याद होगा कि हमने खबर आपको बताया था कि नीतीश कुमार ने 2017 में एनडीए में वापसी करने के लिए अशोक चौधरी और सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को कहा था और नीतीश कुमार मान गए थे। ये तो नीतीश कुमार ने पब्लिक डोमेन में कहा था और ये तब कहा जब 5 साल बीत गए हैं। अब वो महागठबंधन में वापसी कर गए हैं, उसके बाद उन्होंने ये राज खोला। लेकिन तब उन्होंने क्या कहा था, ये भी बात हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार ने कहा था कि वो दबाव महसूस कर रहे थे, घुटन महसूस कर रहे थे और उनकी बातें नहीं चल रही थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ पर उन्होंने ये फैसला लिया था। अब एक बार फिर से अशोक चौधरी का नाम लेकर के जैसे ही अशोक चौधरी का नाम लिया, उस समय से भी हम लगातार आपको बता रहे थे कि नीतीश कुमार कोई बड़ा काम करने वाले हैं। नीतीश कुमार ने बड़ा काम कर दिया। एक से एक दिग्गज इंतजार में बैठे रहे कि नीतीश कुमार उनके लिए कुछ अलग करेंगे, नीतीश कुमार उनके बारे में भी सोचेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को अगर सोचने की ज़रूरत पड़ी तो अपने 2 करीबी लोगों के बारे में सोचा। एक तो अशोक चौधरी और दूसरा श्रवण कुमार। कहा जाता है कि श्रवण कुमार नीतीश कुमार के सबसे ज़्यादा राजदार है। हालांकि उससे पहले कई लोगों को कहा जाता था, लेकिन जिस रास्ते से नीतीश कुमार चल रहे हैं वो रास्ता कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार लंबी रेस का घोड़ा बनने की तैयारी में है। एक चिट्ठी सामने आई है, उस चिट्ठी में नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों के संयुक्त फैसले से ये तय किया गया है कि अशोक चौधरी को एमएलसी, मंत्री और उसके बाद उन्हें झारखंड का प्रभारी भी बनाया जाएगा। हम इस बात का जरा भी नहीं कहना चाह रहे हैं कि अशोक चौधरी में पोटेंशियल नहीं है। अशोक चौधरी एक मजे हुए राजनेता हैं और उनकी राजनीतिक सूझबूझ ही है कि कांग्रेस से आने के बाद 6 महीना उनको मंत्री पद छोड़ने के बाद महागठबंधन से बाहर निकलने के बाद नीतीश कुमार के अशोक चौधरी के लिए स्थान सुरक्षित था, उनका आवास भी सुरक्षित था, उनके लिए मंत्री पद भी सुरक्षित था और थोड़ा सा इंतजार के बाद नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को फिर से मंत्री भी बनाया और एमएलसी भी बनाया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अशोक चौधरी में वो सारी क्षमता है जो एक राजनीतिक व्यक्ति में होनी चाहिए। झारखंड का उन्हें प्रभारी बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि श्रवण कुमार पर भी अक्सर कहा जाता है कि नीतीश कुमार मेहरबान होते हैं और वो उनके समाज से भी आते हैं। उनके बहुत करीबियों में से गिने चुने लोग हैं जिसमें श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार को उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार अब आगे की रणनीति पर सोचना शुरू कर चुके हैं। झारखंड का चुनाव आपको पता है कि होना है, हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लौकुश समीकरणों को साधने के लिए कुशवाहा को भी भेज सकते थे। कुशवाहा बिल्कुल राजनीतिक व्यक्ति हैं और कुशवाहा वेट कर रहे थे कि नीतीश कुमार उन्हें कोई बड़ी जिम्मेवारी देंगे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की अगर जिम्मेवारी कुशवाहा को मिलती, उपेंद्र कुशवाहा को, तो कहीं ना कहीं कहा जाता कि नीतीश कुमार लॉ और कुश दोनों को बराबर देखते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति और ललन सिंह के सोच दोनों कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सच में जो बातें चर्चा में चल रही हैं, राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है कि लौकुश की बात तो नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन करते सिर्फ लॉ के लिए हैं, कुछ लगातार इंतजार करते रहते हैं। एक सिंबॉलिक के रूप में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को बना करके सारे कुशवाहा वोटरों को उन्होंने लुभा लिया है। लेकिन जब देने की बात आती है तो देने के समय में नीतीश कुमार हाथ मोड़ लेते हैं, संकुचित कर लेते हैं और उन्हें देते हैं जो पहले से उनके करीबियों में से एक है। इस फैसले को लेकर के भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के बीच में जो संवादहीनता आ गई है उसका भी नतीजा है और अशोक चौधरी, श्रवण कुमार पर भरोसा एक बार फिर से दिखाया गया है। इसका सीधा मतलब है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर वो सारे लोग जो पोटेंशियल से भरे हुए हैं वो कहीं ना कहीं
पीछे जरूर हैं और नीतीश कुमार का फैसला, ललन सिंह का फैसला जो आया है वो अशोक चौधरी और श्रवण कुमार के नाम से आया है और इसको लेकर के चिट्ठी भी जारी की गई है। विधान पार्षद सह पार्टी के महासचिव हैं अफाक अहमद खान, उनके द्वारा ये चिट्ठी जारी की गई है जिसमें लिखा हुआ है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, सांसद नेता संसदीय दल ने तत्काल प्रभाव से श्री श्रवण कुमार मंत्री ग्रामीण विकास बिहार सरकार को जनता दल यूनाइटेड के उत्तर प्रदेश इकाई का और श्री अशोक चौधरी मंत्री भवन निर्माण बिहार सरकार को जनता दल यूनाइटेड के झारखंड इकाई का प्रभारी नियुक्त किया है। होता है जो नीतीश कुमार के करीब है उसे सब कुछ मिलता है, बाकी के लोग अभी इंतजार करें, थोड़ा सा और भरोसा नीतीश कुमार और ललन सिंह पर जमाने की ज़रूरत है। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681